बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक खटारा गाड़ी आपके हवाले की जाए जो तकरीबन 67% बोसीदा हो चुकी हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके स्पेयर पार्ट्स, उस गाड़ी का चलना ही बड़ा महाल हो, आए रोज़ हादसात होते हों, इंतज़ामी मसाइल हों, हर वक्त जेब से पैसे डाल के उसको चलाना पड़े और आपको कहा जाए कि आपने इसको मुनाफा बख्श ही नहीं बनाना, खसारे से भी निकालना है, आमदनी भी बढ़ानी है, इसके हालात भी ठीक करने हैं, हादसात में भी कमी लानी है, तो इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? वजारत मिलेगी। वजारत का हार हनीफ अब्बासी साहब ने अपने गले में डाल लिया। इन तमाम तर चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद इस वजारत को कोई लेने को तैयार नहीं था जब ये हुकूमत आई। बहरहाल 1 साल पहले जब ये वजारत हनीफ अब्बासी के हवाले की गई, उनका जैसा भी मिजाज है, सियासी मिजाज की बात कर रहा हूँ, वैसे तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त इंसान है, सियासी मिजाज जैसा भी है, गर्मी भी खा जाते हैं सियासी मुखालफिन के ऊपर, क्योंकि वो ख़ुद सियासी मुखालफिन के हाथों बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल झेल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जो सलाहियतें हैं वो बेहतरीन अंदाज में बुरुए कार लाई। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में, और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये बाकायदा डॉक्यूमेंट है, ये दावे नहीं हैं, दस्तावेज़ हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि हनीफ अब्बासी साहब रेलवे की जो आमदन है उसको 115 अरब रुपए से भी ऊपर ले गए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में मुझे याद है जब वो वज़ीर रेलवे थे तो रेलवे ने एक मरतबा तकरीबन कोई 90 से 94 अरब रुपए कमाए थे। 90 अरब, 100 अरब का टारगेट कभी हासिल नहीं किया था। लेकिन इन्होंने तो अपना जो हदफ है उससे भी ज़्यादा ये पैसे कमा लिए हनीफ अब्बासी साहब ने। और माली साल 2025-26 जब ये ख़त्म हुआ 30 जून को, तो इनकी जो मजमूई आमदनी है उसमें 24.19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि फ्रेट, मुसाफर, कमर्शियल, प्रॉपर्टी, सन्ड्री रेवेन्यू, कैश इनफ्लो और ऑपरेशनल कारकर्दगी समेत तकरीबन तमाम शोबों में नुमायाँ बेहतरी सामने आई। तनकीद हम बड़ी करते हैं हुकूमती इदारों पर, सरकारी इदारों पर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ पे उनका क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि ये पाकिस्तान की रेलवे है, इसकी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इदारे ने 115 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल किया है, और वज़ीर रेलवे ने इसके ऊपर ख़ास तौर पर इसकी तस्दीक भी की और कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ की माली और इंतज़ामी बेहतरी के लिए जो भी अहदाफ हमने मुकर्रर किए थे वो हासिल कर लिए गए हैं। माली मामलात, मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, उसका जो टारगेट था उसको पूरा किया गया। पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारी तमाम तर जो तवज्जो है पाकिस्तान रेलवेज़ को मज़ीद जदीद, मौसर और ख़ुद कफ़ील अदारा बनाने पर है। स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे नेटवर्क, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और बेहतर ऑपरेशन, फ्रेट सिस्टम की तोसी और मुसाफरों को आलमी मेयार की सहूलतें फराहम करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। जो सरकारी अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 2025-26 में मुसाफरों की जो आमदनी है वो तकरीबन, ये जो हमने पैसा हासिल किया है 115 अरब रुपए का, उसका तकरीबन निसफ है, यानी कि 50 अरब 59 करोड़ रुपए सिर्फ मुसाफरों से आमदनी हासिल की गई।
ये भी पाकिस्तान रेलवेज़ की बुलंद तरीन सतह है। फ्रेट आमदनी तकरीबन कोई 40 अरब 78 करोड़ रुपए रही। सेंट्री आमदनी 16 अरब 40 करोड़, और जिसमें गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 91% इजाफा हुआ। ये जो सुंडरी रेवेन्यू है ये प्रॉपर्टी एंड लैंड से 11,996 अरब रुपए, स्क्रैप से 1,966 अरब रुपए, कमर्शियल सरगर्मियों से 2 अरब 12 करोड़, जबकि दीगर ज़राए से भी आमदनी हासिल हुई, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने गैर रवायती रेवेन्यू के ज़राए को भी मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2023-24 में अगर हम जिक्र करें, जिस तरह मैं ऊपर बता चुका हूँ कि उस वक्त आमदनी थी 88.7 अरब। 2024-25 में जिस तरह ने उनका वो दौर था इनसे पहले का, उसमें थी 92.7 अरब, और 2025-26 में 115 अरब रुपए, और सिर्फ एक साल के दौरान इसमें अच्छा खासा यानी कि 22 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ है, और मजमूई तौर पर 2 बरसों में 26.365 मिलियन यानी कि 26 अरब 36 करोड़ रुपए का इजाफा जो सामने देखने में आया है। फ्रेट रेवेन्यू जो है रेलवे का वो 31.914 अरब रुपए से बढ़कर 40 अरब 78 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और इसमें भी 27.78% का इजाफा सामने आया है। मुसाफिर शोबे में मुस्बत रुझान बरकरार रहा। जिस तरह मैंने बताया कि मुसाफिर आमदनी में 3.3% इजाफा हुआ, और 50 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो मुसाफिर आमदनी हुई है। रेलवेज़ के जो कैश इनफ्लो हैं वो जनाब 120 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 24.6% ज़्यादा है। इससे इदारे की जो लिक्विडिटी है, वर्किंग कैपिटल है, माली इस्तेहकाम और ऑपरेशनल सलाहियत वो मज़ीद बेहतर हुई है। इसी तरह ऑपरेटिंग रेशो रेलवेज़ का मुसलसल बेहतर हुआ। 2023-24 में 99.5%, 2024-25 में 96.3% से कम होकर अब जनाब 84.7% रियल रह गया है, जो कि अखराजात पर बेहतर कंट्रोल, मौसर इंतज़ामी फैसलों, माली नज़्म व ज़ब्त और बेहतर ऑपरेशनल कारकर्दगी की अक्कासी करता है। जो रेलवे की जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान रेलवे में इस वक्त इंतज़ामी इस्लाहात का अमल जारी है। मालियाती नज़्म व नस्क, फ्रेट सेक्टर की मजबूती, कमर्शियल सासों का बेहतर इस्तेमाल और जदीद इंतज़ामी हिकमत अमली के मुस्बत असरात जो है वो सामने आए हैं, और अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है तो रेलवे की कारकर्दगी जो है वो मज़ीद बेहतर होगी। आपको याद होगा कि लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी के जो रेलवे स्टेशन हैं इनके तज़ीन व आराइश की गई। अब आप वहाँ पर जाकर देखें, और वहाँ पे जनाब ये जो अशिया का खाने पीने की अशिया है उनका मेयार बेहतर हुआ, सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई। बलूचिस्तान के मसाइल हैं वहाँ पे, चूँकि अमन अमान की सूरत हाल है तो कई मरतबा वहाँ पे ऑपरेशन रोकना पड़ता है, क्योंकि वो जो BLA वाले हैं ट्रेनों पे हमले करते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर। लेकिन इसके बावजूद ये इसका 115 अरब रुपए का हदफ हासिल करना और एक खटारा गाड़ी को पटरी पे डालना बल्कि दौड़ाना, ये हनीफ अब्बासी साहब का एक कारनामा है जो कि उन्होंने अंजाम दिया है। और रेलवे की आमदनी में इजाफा, यानी कि लोग जो हैं जहाँ पे इतना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपके यहाँ बसों का जदीद तरीन बसें आ गई जो ट्रैवल करते हैं लोग, वहाँ पे एक सिस्टम ट्रैवल सिस्टम मौजूद है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो सस्ता, जो आजकल का महंगाई का दौर है उसमें सस्ता जो ज़रिया सफ़र है उसको तरजीह देते हैं। और रेलवे इनके मुकाबले में ठीक है, रेलवे के किराए भी वो डीज़ल बढ़ जाए या कीमत बढ़ जाए तो उसके थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके किराए बसों के मुकाबले में बहुत कम है और लोग तरजीह दे रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि जितने पैसे टोटल हासिल किए उसका तकरीबन निसफ जो है वो मुसाफिरों की आमदनी से हासिल हुआ है। तो अल्लाह ताला हनीफ अब्बासी साहब को मज़ीद कामयाबियाँ दे। उन्होंने अच्छा किया है कि वो रेलवे को पटरी पर दोबारा चढ़ाने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।